हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि अगर हम अपनी तैयारी आज से इस डेट से स्टार्ट करें तो हमें कितने दिन लग सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं, हमें किस स्ट्रैटेजी से अपनी प्लानिंग करनी होगी कि हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट हो सके। क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस चीज को जरूर बताइए कि अगर तैयारी को आज से स्टार्ट करें तो कितने दिन लगेंगे और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको केवी की बेस्ट तैयारी कौन करा सकता है, कौन करवा सकता है आपकी केवी की बेस्ट तैयारी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं करा सकता हूं, मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और आप उन्हीं से संपर्क कीजिएगा जो इस तैयारी को करवा सकते हैं। बट उसके पहले अगर हम आज से तैयारी को शुरू करें तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, जस्ट वेरी सिंपल। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास केवीएस पीआरटी का सिलेबस है गाइस, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, केवीएस पीआरटी का सिलेबस है, देन आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको केवल केवल और केवल सिलेबस फॉलो करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्योंकि पीआरटी में जो क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पीआरटी में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके कुछ इस तरह के बनेंगे कि जो 150 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 100 प्लस क्वेश्चन केवल सिलेबस से बनने वाले। अब आप कहोगे सर ये 100 प्लस क्वेश्चन कैसे सिलेबस से बनने वाले हैं, ये चीज भी हम देखेंगे। आप देखिए ध्यान से, सिलेबस में क्या क्या दिया है, क्या क्या मेंशन है, वो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखा गया है प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए, अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। लिखा गया सब्जेक्ट पेपर विल एसेस द कैंडिडेट्स एबिलिटी इन द फॉलोइंग एरियाज। जो कुछ एरिया हैं यहां पर उनके सब्जेक्ट पेपर जो हैं वो असेस किए जाएंगे, जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे। कुछ कोर लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में पूरा पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा और इक्वल मार्क का आता है। याद रखिए 20 नंबर की आपकी हिंदी भी आती है, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश भी आती है और आपको दोनों लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में दोनों लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी होती है। इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में भी बातें कर सकता है, पूछ सकता है, और हिंदी में भी आपसे पूछ सकता है। अब बात आती है जनरल साइंस, जो कि बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। ऐसे एक्स फैक्टर माना जाता है गाइस किसी भी केबीएस पीआरटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट से जब भी आप मिलोगे तो ये एक्स फैक्टर का रोल निभाता है। साथ ही मैथ भी एक्स फैक्टर का रोल निभाता है। क्यों वो एक्स फैक्टर है? क्योंकि जो मैथ बैकग्राउंड का बच्चा होगा उसकी साइंस अच्छी होती है ऐसा माना जाता है, बट वो उस बच्चे को फिर ईवीएस अपनी अच्छी करनी पड़ती, और जो ईवीएस का बच्चा होता है उसे अपनी साइंस और मैथ दोनों अच्छी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका जो मेहनत होती है वो डबल हो जाती है। और इस केस में आपको एक अच्छे गाइड की जरूरत होती है, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको साइंस के कंसेप्ट से लेकर के एमसीक्यूज और उसको सॉल्व कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करना है, वहां तक पहुंचा सके। तो बिल्कुल इत्मीनान से सुनते जाइएगा, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप सत्यम क्लासेस को फॉलो करते हो। ओके, फिर से बिल्कुल आराम से सुनते जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हमें अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, कैसे कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, जो आपका 10 नंबर का सिलेबस है इंग्लिश का, वो आपका यहां पर मेंशन किया गया। आप सिंपली सिलेबस को फॉलो कीजिए। ये 10 नंबर की इंग्लिश है वो इसी सिलेबस से आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। अगला जो हिंदी है ये भी 10 नंबर की जो है ये भी इसी सिलेबस से आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल इसी सिलेबस से आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। और आगे अगर हम बात करें तो ये रहा आपके जनरल साइंस का पार्ट, जिसमें ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर 2018 में ये पहली बार पेपर हुआ था। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, 2018 में ये पीआरटी का पेपर इस पैटर्न पर पहली बार हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी 10 साल का पेपर आपके पास रखा हुआ है या आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है इस पेपर को पढ़ाने का, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन्हीं से इस चीज को कंसल्ट कीजिए। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को एक बात बताओ, मुझे क्या नाम है, आईएएस बनना है तो मुझे किससे कांटेक्ट करना चाहिए? तो क्या मुझे चाय बेचने वाले से कांटेक्ट करना चाहिए? नहीं। मुझे आईएएस बनना है तो मुझे किससे कांटेक्ट करना चाहिए? जो आईएएस की प्रिपरेशन करा रहा है, और खास करके उस इंसान से हमें कांटेक्ट करना चाहिए जो आईएएस की रिसेंट में प्रिपरेशन करा रहा है, ठीक है, जिसने आईएएस के पेपर्स को पिछले कुछ टाइम में
दिया भी हो और उसको समझा भी हो, उससे हमें कांटेक्ट करना चाहिए और उसके स्पेशलिस्ट लोगों से हमें क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप सिलेबस देखोगे साइंस का, तो इसमें ये बायो का पार्ट है, ये बायो का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, एंड इसी तरह से ये हमारे फिजिक्स का पार्ट है, जिसको हम बहुत तरीके से डेली यूट्यूब पर एमसीक्यूज के थ्रू बच्चों को करेक्ट करा रहे हैं। बच्चों का वो जो एमसीक्यू का पोर्शन है, वो हम उनको एकदम यूट्यूब पर डेली उसकी क्लासेस चलती हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हो। आगे बात करते हैं मैथमेटिक के बारे में। तो भाई मैथमेटिक का भी सिलेबस आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा मैथ का सिलेबस, जिसमें 3 सेक्शन ऐसे हैं जो आपके केवल और केवल ज्योमेट्री से आते हैं। कहां से आते हैं? ज्योमेट्री से आते हैं। सवाल आता है सर इनको हम कैसे तैयार करें, इनको कैसे तैयार करेंगे? और ये जो बाकी के सिलेबस हैं, ये आपको ज्योमेट्री के अलावा जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हो गया, ये आपका जो सेक्शन है, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी, इन सब से रिलेट करके मिलेगा ये पूरा का पूरा सेक्शन। अब सवाल आता है किसकी तैयारी कैसे करें? भाई देखो, जो साइंस है वो आपको एनसीईआरटी में मिल सकती है, बट सारे नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेगा? जैसे उसमें रेडियो एक्टिविटी का एक टॉपिक है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से आपका हाइड्रोकार्बन है, जो कि आपको पूरा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल मशीन है, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों को कहां से तैयार करें? इन सब चीजों को तैयार करने के लिए हम बहुत जल्द आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स ले आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल मिनिमम प्राइस में और मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। उस कोर्स में क्या क्या होगा आप देख सकते हो। जस्ट सिंपल, आपको इसमें हिंदी मिलेगी, मैथ मिलेगी, साइंस मिलेगी, सीडीपी मिलेगी, और सब बेहतरीन टीचर्स के थ्रू सीडीपी मिलेगी। एक पैसे की कोई क्वालिटी कहीं कम नहीं की जाएगी। रीजनिंग मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, ईवीएस मिलेगी, एंड साथ ही साथ कंप्यूटर भी आपको मिलेगी। और ये कोर्स कब आने वाला है? तो माइंड इट याद रखिएगा, 21 अगस्त को ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनरोल करा सकते हैं। किसने में इनरोल कराना होगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई, हमें हर बच्चे का दुख, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। देखो, अमीर बच्चा है तो सारे कोर्स कहीं से भी इनरोल करा सकता है, कोई भी कोर्स ले सकता है, बट हमें सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि उन बच्चों पे जो बच्चे कम से कम पैसे के लिए कोर्स को नहीं ले पाते। तो इस वजह से हमने और हमारी बेहतरीन टीम ने डिसाइड किया कि हम केवल और केवल 877 में कोर्स को प्रोवाइड कराएंगे अगले एक हफ्ते तक, यानी कि 21 से लेकर के 28 तक आपको केवल और केवल कितने में मिल जाएगा? ये 877 में मिल जाएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा, उसके बाद इस कोर्स की प्राइस 1399 में होगी, और याद रखिएगा ये भी बहुत कम है। इसके बाद ये कोर्स कभी नहीं बढ़ेगा, औरों की तरह नहीं कि हमने शुरू किया 2499 में पहुंचा दिया 4700 में, ओके, और वो भी तब जब टीचर्स ही नहीं थे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है हमें तब करनी है, हमें हमेशा बच्चों के हित के बारे में सोचना है, हमेशा इन्हीं चीजों के बारे में सोचना है, ठीक है। इस वजह से हमने कभी प्राइस को ज्यादा नहीं करना है, ये तो हमने ठान लिया। अब सवाल आता है कि सर, बहुत सिंपल से कंसेप्ट में आपको एक और चीज बताता हूं, कुछ फीडबैक आपको दिखाता हूं, जब आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं और कैसे हम तैयारी को करा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं कभी नहीं कहता। हमारे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं ना, वो अपने आप अच्छा बनते जाते हैं और उनकी साइंस बेहतर होती जाती है। देखो, थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। बस प्लीज, अब चैनल पर हम आए हैं तो हमें टॉपिक वाइज करा दीजिए बिना रुके। सर, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है, हमें पता है आप कैसे हैं और आप हमारे लिए क्या क्या किए हैं। वी बिलीव इन यू सर। देखिए, रूबी का है, हेलो सर, मैं फ्रेशर हूं, केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की हूं रिसेंटली, प्लीज सर हेल्प अस। मैं आपके गाइडेंस में बढ़ना चाहती हूं सर, आपकी फीलिंग्स को समझ पा रही हूं, एंड इग्नोर देम, नो नीड टू प्रूव सेल्फ फॉर सो कॉल्ड पीपल, ठीक है। अब आगे देख लो। थैंक्स सर, आपकी वजह से फिजिक्स बिल्कुल टिप्स पर है,
ये माइंड इट, इस लाइन को माइंड करिए। टिप्स पर है उनकी फिजिक्स, और लास्ट ईयर 10 क्वेश्चन केवल और केवल फिजिक्स से पूछे गए थे। बायो से स्टार्ट करवाना, और पहले ही वो टॉपिक जो बहुत कम हुए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू सर एंड थैंक्स। और याद रखिए ये चीज कब आए थे, तो जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि साइंस की तैयारी कैसे करें, उस पर ये बच्चों ने कहा था कि सर फिजिक्स तो हो गई, अभी बायो को करवा दीजिए। मैंने स्टार्ट किया बायो को कराना, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब देखिए फिर जितने कमेंट्स कितने मैं दिखाऊं आपको, मैं ऐसे प्रूफ कितने दिखा सकता हूं। मेरा भी मैथ्स एंड साइंस बहुत अच्छा हुआ। मैं तो पहले भी और अब भी बस आपके ही वीडियो से पढ़ती हूं। थैंक यू सर। सर किसी ऐप पर बच्चे ने क्या किया था, टेस्ट दिया था, वहां पर 119 आए। अभी आपका भी टेस्ट दिया, उसमें 109 है। गाइज हमारा मॉक टेस्ट जो है, जिसमें से एक फ्री मॉक टेस्ट जो कि आज से 3 वीक पहले लॉन्च हो चुका है, जिसमें 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। एक फ्री मॉक टेस्ट जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के दे सकते हो। और ये बच्चा उसी मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, क्वालिटी सुपर है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट का स्टूडेंट हूं एंड साइंस का कुछ भी नहीं आता था, ध्यान से सुनिएगा। बट 18+ आए हैं बिकॉज ऑफ यू एंड योर स्ट्रैटेजी। आपका यह एहसान कभी नहीं उतार सकता। अगेन थैंक्स अ लॉट सर। आपको एहसान उतारने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम कर देना, आप सिलेक्शन ले लेना। इंटरव्यू भले भी आप किसी भी चैनल पर जाके दे आना, मुझे इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे दिल से खुशी होगी कि वो बच्चा कम से कम सेलेक्ट हुआ और उसको दिल से पता होगा कि उसकी हेल्प के लिए कौन उसके साथ था। मुझे इस चीज की ये चीज चाहिए बच्चों के अंदर जो भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए एक चीज को ध्यान से समझिएगा, आगे बात करते हैं हम। लिखा गया है कितने कमेंट्स में, आपके कारण मैंने वो क्लासेस ज्वाइन किया था, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी वजह से मेरा साइंस मैथ ट्रैक पर आ गया। और भी मैं क्या क्या दिखाऊं आपको, कितने कमेंट हैं, मैं आपको पढ़ाते रह जाऊंगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यू एंड अंजलि मैम की वजह से 0 से 85 तक पहुंची हूं एंड आगे और इंक्रीज करेंगे। थैंक्स सर। ओके आगे देख सकते हो, मॉक टेस्ट फ्री रखिए, ये तो कर दिया भाई मॉक टेस्ट फ्री। अब देखो इन्होंने कहा था कि पीएस सर का फ्री मॉक टेस्ट दिया था, बट सर मैथ साइंस के क्वेश्चन का कोई लेबल नहीं था और उनकी प्राइस भी 1000 है। बट हमने जो प्राइस रखी है वो अभी 15 अगस्त तक 449 है। उसके बाद ये 599 में ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और ओनली केवल, और उसमें 1-2 मॉक टेस्ट नहीं है, पूरे के पूरे 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। सर मॉक टेस्ट बहुत अच्छा सेट किया है आपने, अच्छा लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। थैंक यू सो मच सर प्रोवाइडिंग दिस टेस्ट सीरीज। एंड मैं उस टेस्ट सीरीज को भी आपको दिखाना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं उस टेस्ट सीरीज के बारे में, तो ये है हमारी वो टेस्ट सीरीज जो कि अभी 449 में है 15 अगस्त तक। उसके बाद ये 3 टेस्ट उसमें आ चुके हैं जो कि हर साल हर सैटरडे को आ जाते हैं। अगर हम स्टेटस की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें 198 स्टूडेंट, 190 स्टूडेंट इसमें क्या कर चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एंड मार्क की बात करें, अगर हम गाइज मार्क की बात करें, ठीक है, मार्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हो 127, 122, 118, ऐसे में कितने मार्क आपको दिखाऊंगा, ऐसे में कितने मार्क आपको दिखाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। कोई टॉप 30 में बच्चा ऐसा नहीं है जो 100 के पास ना हो, कोई भी बच्चा टॉप 30 में ऐसा नहीं है जो 100 के पास ना हो। ओके तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी एक प्रॉपर गाइड के अंडर में करने की जरूरत है, जो आपको गाइड कर सके सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करना है। और मैं आपको बताऊं एक सेफ स्कोर की भी बात अगर मैं कर लूं तो केवीएस पीआरटी में 110 अगर आपका है तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हो, और आराम से आप इंटरव्यू में अगर परफॉर्म कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का। बट अगर 120 से 125 के बीच में आपका है तो मान के चलिए आपको कोई हटा नहीं सकता, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे आपका इंटरव्यू चाहे जैसा जाए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश हमेशा कीजिए 120 के तरफ जाने के लिए, और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी साइंस, आपकी मैथ, आपकी ईवीएस,
ये निभाएगी तो बहुत जल्द ये कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा। और पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट के भी कोर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम किसी भी कोर्स की कॉस्ट 500 से एबव नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स की कॉस्ट 500 से एबव नहीं होगी, तो आपको बहुत कम कॉस्ट में ये सारी चीजें अवेलेबल कराई दी जाएंगी। सो आई होप आप इन सारी चीजों को समझ चुके होंगे, ठीक है, अच्छे से जान चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लो भाई। वहीं पर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जहां पर आप जा करके देख सकते हो एंड आप अपनी तैयारी नॉर्मल भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया साइंस को कैसे तैयार करें, मैथ को कैसे तैयार करें, इसकी वीडियोज भी पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अब क्लासेस जो होंगी वो आपकी मंडे से कंटिन्यू की जाएंगी, तो मंडे से आप लोग जरूर आइएगा। धन्यवाद।